कह दे कोई नुक्ता चीनों से जाकर मेरा कुफ्र है ज़ुहद व तक़वा से बेहतर, नजर में है मेरी वो नूरे मुजस्सम, मैं उसका पुजारी वो मेरा सनम है। नजर में है मेरी वो नूरे मुजस्सम, मैं उसका पुजारी वो मेरा सनम है। लीजिए साहब, मनक़बत का मतला हाजिर कर रहा हूँ। जनाब सूफी नसीम रिफ़त साहब जो स्टेज पर बैठे हैं, उनकी ये मनक़बत है, समाअत फरमाएं। ऐ मेरे बाबा कमालुद्दीन शामिया, आपसे अकीदत है, आपसे अकीदत है, आपसे अकीदत है, आप ही से निस्बत है, आपसे अकीदत है, आप ही से निस्बत है, आपसे अकीदत है, आप ही से निस्बत है, आपसे अकीदत है, आप ही से निस्बत। या मेरे बाबा आपसे अकीदत है, आप ही से निस्बत है, आपसे अकीदत है, आप ही से निस्बत है। कैसे? आपसे अकीदत है, आप ही से निस्बत है, 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 आपसे अकीदत है, आपसे अकीदत है, आप ही से निस्बत है। मेरी कदर व कीमत भी, मेरी कदर व कीमत भी आपकी बदौलत है। मेरी कदर व कीमत भी आपकी बदौलत। या मेरे बाबा, मेरी कदर व कीमत भी आपकी ओ बदौलत। मेरे बाबा, मेरी कदर व कीमत भी आपकी या बदौलत मेरे है। बाबा, मेरी कदर व कीमत भी आपकी ओ बदौलत मेरे है। बाबा, मेरी कदर व कीमत भी आपकी बदौलत है। मेरी कदर व कीमत भी आपकी बदौलत है। आपसे अकीदत है, आप ही से निस्बत है, 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 आपसे अकीदत है, आप ही से निस्बत है। या मेरे बाबा, आपसे अकीदत है, आप ही से निस्बत है। मेरी कदर व कीमत भी, मेरी कदर व कीमत भी आपकी बदौलत है। मेरी कदर व कीमत भी आपकी बदौलत है। मेरी कदर व कीमत भी सब आपकी या बदौलत मेरे है। बाबा, मेरी कदर व कीमत भी आपकी बदौलत है। अभी हमारे बाबा साहब ने हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर जनाब सूफ़ी नसीम रिफ़त साहब की गुलपोशी की और उन्हें नजराना पेश किया। ये मनक़बत जो मैं पढ़ रहा हूँ ये इन्हीं की तख्लीक है और एक एक शेर
आप समाअत फरमाएं। देखिए अभी भाई अजीम नाजा साहब बाबा की शान में एक मनक़बत आपको सुना कर गए। उन्होंने उसमें ये कहा कि कुछ लोग सजदा बताते हैं जब हम बुजुर्गाने उज़्ज़ाम के मज़ार अक़दस पर जाते हैं और अक़ीदत के साथ अपना सर खम करते हैं, तो उन लोगों को बड़ी तकलीफ़ है हमारे इस अमल से। हम बोसा देते हैं जबकि हम कदमबोसी करते हैं, सजदा नहीं करते, तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है। एक शेर पेश कर रहा हूँ और मैं पूरी बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि सजदा क्या है और कदमबोसी क्या है। हज़रत ख़ास तवज्जो शेर पर। इसी शेर के लिए मैंने बतौर ख़ास ये मनक़बत लिखवाई और पढ़ रहा हूँ। देखिए हाँ, इसलिए झुकाता हूँ सर बसूरते सजदा, इसलिए झुकाता हूँ सर बसूरते सजदा, इसलिए झुकाता हूँ सर बसूरते सजदा, इसलिए झुकाता हूँ, इसलिए झुकाता हूँ सर बसूरते सजदा, इसलिए झुकाता हूँ सर बसूरते सजदा, इसलिए झुकाता हूँ सर बसूरते सजदा। झुकाता हूँ सर बसूरते सजदा, आपकी कदम बोसी, आपकी कदम बोसी, आपकी कदम बोसी मकसद इबादत है, आपकी कदम बोसी मकसद इबादत, इबादत है, आपकी कदम बोसी मकसद इबादत है, आपकी कदम बोसी मकसद इबादत है। लीजिए, जैसा कि मैंने कहा कि मैं पूरी बात वाज़े कर देना चाहता हूं। हम सुन्नी मुसलमान बुजुर्गाने दीन को मानने वाले जब एक वली के आस्थाने पर जाते हैं तो हमारी अकीदत उस वक्त क्या होती है ये अहले अकीदत समझ सकते हैं। हम मज़ार पर गए, हमने फातिहा पढ़ी, उसके बाद औलिया अल्लाह के उस मज़ार अक़दस पर हमने अपनी जबीं झुकाई और कदम बोसी कर ली। इस बात को वो कहते हैं कि तुम सजदा करते हो। नहीं, ये हम भी जानते हैं कि सजदा सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह के सिवा किसी को सजदा ना आया है और ना आएगा। वही सजदे के लायक है और उसी को सजदा रवा है। लेकिन सजदा अलग और कदम बोसी अलग। सजदा कैसे होता है? देखिए, नीयत बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम घर से चले और हमारी नीयत ये है कि हम बुजुर्गान दीन के मज़ार पर जाकर कदम बोसी करके आएंगे, फातिहा पढ़कर, हमारी नीयत वो है। और अगर घर से चले हैं कि हम मस्जिद को जा रहे हैं, वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे और सजदा करेंगे, तो नीयत सजदे की है। तो पहली बात तो नीयत हो गई, बावुज़ू हैं हम। उसके बाद जब हम फातिहा पढ़ने के लिए खड़े हुए तो हमारा मुंह किधर होता है? काबे की तरफ तो नहीं होता ना। जिधर मज़ार का सरहाना होता है उधर कुतब है, उत्तर की सिमत है, और जहाँ पैर होते हैं वहाँ दक्षिण होता है। तो हमने फातिहा पढ़ी। पहली बात तो हमारा रुख काबे को नहीं है। दूसरी बात ये कि सजदे में जब तक आप सुबहाना रब्बी अलाला नहीं कहेंगे अपनी ज़बान से या दिल से, तो उस वक्त तक सजदा नहीं होगा। कदम बोसी कोई बुरी चीज़ नहीं। कदम बोसी अपने माँ, अपने बाप, अपने उस्ताद की कर सकते हैं, इसमें कोई एतराज़ नहीं।
लेकिन सजदा तभी होगा जब उसकी नीयत और ये सारे जो अमल हैं सजदे के लिए, रुकू और उसके बाद फिर सजदे में जाकर सुबहान रब्बी अलाला नहीं कहेंगे तो सजदा हरगिज़ नहीं होगा। तो कदम बोसी में क्या हम सब ये करते हैं? कभी नहीं करते। तो ये सजदा होगा या नहीं? कभी नहीं होगा, ये कदम बोसी ही रहेगी। अब ये लोग समझते हैं तो समझने दीजिए। ये बड़े भाई के कुर्ते वाले और छोटे भाई के पजामे वाले जो कुछ कहते हैं इनकी बातों में मत आना, बल्कि आप बुजुर्गान दीन से अकीदत और मोहब्बत रखने वाले हैं और रखते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ये हमारे लिए राह निजात बनेगा इंशाअल्लाह। फिर पेश कर रहा हूँ शेर को कैसे। इसलिए झुकाता हूँ सर बसूरते सजदा, 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 इसलिए झुकाता हूँ सर बसूरते सजदा। आपकी कदम बोसी, आपकी कदम बोसी मकसद इबादत है। आपकी कदम बोसी मकसद इबादत है, आपकी कदम बोसी मकसद इबादत है, आपकी कदम बोसी मकसद इबादत है। हाँ जनाब, आपकी कदम बोसी मकसद इबादत है। बस आखिरी दो शेर, क्योंकि अजान का वक्त भी अब धीरे धीरे अनकरीब आ रहा है। लीजिए सुनिए ये बहुत ही प्यारा सा शेर। या मेरे बाबा कमालुद्दीन शामिया, यूं तो यूसुफे सानी कम नहीं है दुनिया में। यूं तो यूसुफे सानी कम नहीं है दुनिया में, यूं तो यूसुफे सानी कम नहीं है दुनिया में, यूं तो यूसुफे सानी कम नहीं है दुनिया में, यूं तो यूसुफे सानी कम नहीं है दुनिया में, यूं तो यूसुफे सानी, यूं तो यूसुफे सानी कम नहीं है दुनिया में। बस मेरी निगाहों में, बस मेरी निगाहों में आप ही की सूरत है। बस मेरी निगाहों में आप ही की सूरत है, बस मेरी निगाहों में आप ही की सूरत है, बस मेरी निगाहों में आप ही की सूरत है, बस मेरी निगाहों में आप ही की सूरत, शाह कमालुद्दीन, बस मेरी निगाहों में आप ही की सूरत, शाह कमालुद्दीन, बस मेरी निगाहों में आप ही की सैयद सूरत है, कमालुद्दीन, बस मेरी निगाहों में आप ही की सूरत है। मनक़बत का मक्ता सुने। नसीम रिफ़त साहब कहते हैं, वो नसीम रहता है सरफराज दुनिया में, 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 वो नसीम रहता है सरफराज दुनिया में। कौन? वो नसीम रहता है सरफराज दुनिया में, जिसके खानाए दिल पर, जिसके खानाए दिल पर पीर की हुकूमत है, 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 जिसके खानाए दिल पर पीर की हुकूमत
खाने दिल पर पीर की हुकूमत है, जिसके खाने दिल पर पीर की हुकूमत है, पीर की हुकूमत है, पीर की हुकूमत है, पीर की हुकूमत।